चैप्टर 3 रुद्राक्ष ने मारा रूही को थप्पड़। रुद्राक्ष ने रूही का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारे माँ बाप के गुनाहों की सजा तुम्हें नहीं देता, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि माँ बाप के गुनाहों की सजा उनके बच्चों को मिले। लेकिन तुमने यह गुनाह इतना बड़ा किया है, तो अब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के गुनाहों की सजा और तुम्हारे गुनाहों की सजा एक साथ दूंगा। यहाँ तुम तड़पोगी और दर्द तुम्हारे माँ बाप को होगा। उन्हें महसूस होगा कि एक बच्चे को उनके माँ बाप से छीनने का क्या नतीजा होता है। रुद्राक्ष रूही को तेजी से अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा था। उसके पैरों से अभी भी खून बह रहा था। विला के गेट से लेकर जहां तक रूही जा रही थी, उसके पैरों के लाल निशानों की छाप पड़ रही थी। सीढ़ियों से होते हुए कमरे तक भी रूही के पैरों के लाल निशान की छाप पड़ी हुई थी, जिसे देखकर आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ चला गया। सभी नौकर भी सिर झुकाकर अपने काम में लग गए, क्योंकि किसी के अंदर सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। रुद्राक्ष रूही को घसीट कर ले जा रहा था और कमरे में फेंक दिया। रूही सीधे बेड पर जाकर गिर गई। रुद्राक्ष बेड पर चढ़ गया और रूही के ऊपर झुककर उसके आंसू से भरे हुए चेहरे को देखते हुए उसके जबड़े को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। रूही को लग रहा था जैसे कि आज उसका जबड़ा ही टूट जाएगा, लेकिन उसने बिना आवाज के चुपचाप आंखों में नमी लिए हुए पलके झुकाए हुए थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही रूही के मुंह को अपने हाथों में पकड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथ में किसी सॉफ्ट कॉटन बॉल को पकड़ लिया है या किसी न्यूबॉर्न बेबी के चेहरे को पकड़ा हो। रुद्राक्ष को अपने हाथों में बहुत ही सॉफ्ट चेंज महसूस हो रही थी। उसने एक बार रूही की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। घनी पलकें, दूध से भी ज्यादा सफेद रंग, छोटा सा गोल-मटोल चेहरा, छोटी तीखी नाक, नीली आंखें जो रोने की वजह से लाल हो गई थी, चबी चिक्स, हार्ट शेप, नेचुरल गुलाबी हार्ट, लोअर लिप पर तिल, जैसे कि रुद्राक्ष को अपने पास बुला रहा हो। एक पल के लिए तो रुद्राक्ष भी उसके चेहरे में खो गया। उसने अपने मन में सोचा, इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, जैसे कि किसी न्यूबॉर्न बेबी की होती है। उसने जल्दी ही अपने दिमाग में आए ख्यालों को झटका और रूही के जबड़े को कसते हुए उससे कहा, तुम मेरे दिमाग में अपनी यह खूबसूरती का जाल नहीं फैला सकती हो। लोग तुम्हारे इस जाल में फंसते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह कैसे रूही की खूबसूरती को देखकर एक ही पल में उसके जहन में यह ख्याल कैसे आ सकता है, वह उसकी खूबसूरती में कैसे हो सकता है। यही सोचकर रुद्राक्ष ने रूही के जबड़े को छोड़ा और बिस्तर से खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया, तो उसने देखा रूही के हाथ किसी छोटे बच्चों की तरह थे। उसका चेहरा सॉफ्ट महसूस हो रहे थे। उसने फिर से अपने दिमाग में आए ख्याल को झटका और रूही को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रुद्राक्ष ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि रूही झटके से फ्लोर पर जा गिरी। रुद्राक्ष अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर करके बोला, तुमने क्या लगा कि तुम अपनी इस खूबसूरती के जाल में मुझे भी फंसा सकती हो, लेकिन तुम गलत हो। तुमने क्या लगा कि मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर आज तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? नहीं, तुम तो मेरी रखैल बनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ? नहीं, तुम गलत हो। तुम सिर्फ एक नौकर हो। इससे ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं अपना नौकर भी ना बनाऊं। आज से तुम घर के सारे काम करोगी। अगर किसी भी काम में लापरवाही की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वैसे भी आज से तुम्हारी जिंदगी नरक बन गई है। फिर रुद्राक्ष ने जोर से हंसकर कहा, तुम्हें लगा होगा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा, पत्नी का दर्जा दूंगा, लेकिन तुम गलत हो। तुम जैसी लड़की को तो मैं अपनी रखैल बनाना भी पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हारी तरफ तो मैं आंख उठाकर भी न देखूं, लेकिन तुम्हारे कर्मों की वजह से ही मुझे यह सब करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा भी तो देनी है। रुद्राक्ष जब से रूही से मिला था, रूही ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था। उसके मुंह से दर्द भरी चीखों की आवाज नहीं निकली थी, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही रुद्राक्ष तो उसकी चीखों को सुनना चाहता था।
रुद्राक्ष ने रूही की बाजू को पकड़कर उसे खड़ा किया और एक और झन्नाटेदार थप्पड़ उसे मार दिया। रूही को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके दोनों तरफ के कान सुन्न पड़ गए हो, लेकिन फिर भी इतने दर्द होने के बावजूद उसने अपने मुंह से चुतक की आवाज भी नहीं निकाली। थप्पड़ पड़ते ही रूही दोबारा से फर्श पर जा गिरी। उसके होठों से एक तरफ से खून निकलने लगा। उसके दोनों गाल सूज गए थे, जिस पर रुद्राक्ष की उंगलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। क्योंकि रूही की स्किन इतनी सॉफ्ट और सेंसिटिव थी कि जरा सा जोर से पकड़ने पर भी निशान छाप जाते थे। यहाँ तो रुद्राक्ष ने उसे अपने कठोर हाथों से 2 थप्पड़ मारे थे। रूही के दोनों तरफ के गाल सूज गए थे। वही रुद्राक्ष ने उसे दर्द से चीखते चिल्लाते न देख नीचे बैठकर उसके बालों को पीछे से कस कर पकड़ते हुए, मैं भी देखता हूँ कब तक यूं ही चुप रहती हो, लेकिन अच्छा है ऐसे ही बनकर टॉर्चर होना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे आंसू से, तुम्हारे ना बोलने से, तुम्हारे दर्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। रुद्राक्ष ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वहीं रूही वैसे ही जमीन पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की बातें याद करते ही उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसने ऊपर की तरफ देखकर कहा, भगवान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आखिर आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? ऐसा भी कौन सा गुनाह किया मैंने जो मुझे नहीं पता, जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? या क्या कभी मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी? पता नहीं वह भी कहाँ गया। एक पूरी दुनिया में वही था जो मुझे समझता था, जिसके साथ मैं बोलती थी, जिसे मैं अपना मानती थी, जो मुझे अपना मानता था। पता नहीं ऐसा भी कौन सा गुनाह हुआ है जो हर कोई मुझे नफरत और घिन भरी नजरों से देखता है। इससे तो अच्छा होता अगर आप मुझे अपने पास बुला लेते, क्योंकि मैं खुद आपके पास भी नहीं आ सकती। उसने मुझे कहा है और उसकी बात तो मैं आखिरी दम तक भी नहीं टाल सकती। रूही ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। यह सब उसने अपने मन में कहा था। फिर वही फर्श पर रोते रोते सो गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष गुस्से में तमतमाए हुए बार में जाकर ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते हुए फास्ट के बारे में सोचने लगा, अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में रूही के लिए एक बार फिर से नफरत भर गई। उसने ड्रिंक करने के बाद वहीं हॉल में लगे सोफे पर सो गया। कौन सा दम था जो ताजा ना था? इतना गम मिलेगा अंदाजा न था। आपकी झिरसी आंखों का क्या कसूर? डूबने वालों को ही गहराई का अंदाजा न था। ऐसा कौन सा गुनाह रूही ने किया था जिसकी वजह से रुद्राक्ष रूही से इतनी नफरत करता है? आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी और कल की सुबह रूही की जिंदगी में क्या रंग लेकर आएगी? चैप्टर 4। तुम्हारी हैसियत मेरे नौकर बनने की भी नहीं है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद रुद्राक्ष वही हॉल में लगे सोफे पर सो गया। वही रूही फर्श पर ही भगवान से शिकायत करते करते सो गई कि जिंदगी नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हर कोई बिना आवाज के आराम से अपने काम कर रहे थे। तभी अराव फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा रुद्राक्ष हॉल में ही सो रहा है। वह उसके पास गया। उसने रुद्राक्ष को उठाते हुए कहा, रुद्र उठ, ऑफिस नहीं जाना, तुझे पता है ना आज मीटिंग है। लेकिन रुद्राक्ष ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसे देखकर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, रुद्र उठ जा, सुबह हो गई है, तुझे ऑफिस जाना है या नहीं? रुद्र ने गुस्से में आरव से कहा, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तुझ पर सुबह सुबह अपना सारा गुस्सा निकालूं तो अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप जाकर अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खराब कर। और आरव ने जोर से कहा, आज तुझे उससे मिलने जाना है और तेरी मीटिंग भी है। आरव की बात सुनते ही रुद्राक्ष झट से उठकर बैठ गया। उसे रूही का ध्यान आया। उसने चारों तरफ देखा तो रूही अभी तक नहीं उठी थी। वह डेविल स्माइल के साथ उठा और चारों तरफ देखकर कहा, वैसे भी किसी की जिंदगी को नरक भी तो बनाना है, सो लेट्स गो। यह कहकर रुद्राक्ष ऊपर की तरफ कमरे में चला गया। उसे जाते देख आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तुझे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा ना हो, क्योंकि आज तक तेरी जिंदगी में तेरा कोई भी फैसला गलत नहीं हुआ।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुझे आगे भी कभी भी अपने फैसले पर पछताना न पड़े। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। रुद्राक्ष ने झटके से गेट खोला और अदल देखा तो रूही फ्लोर पर ही सो रही थी। धीरे धीरे रुद्राक्ष उसके पास आया। उसने उसके चेहरे को देखा तो सोते हुए रूही जन्नत से आई हुई परी की तरह लग रही थी। वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा सिकुड़कर सो रहा हो। वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसे देखकर रुद्राक्ष एक पल के लिए तो उसे देखता ही रहा। फिर उसने जल्दी से अपने सिर को झटक कर कहा, एकदम खरगोश की तरह सोई है। फिर अपनी आंखों में नफरत लेकर रूही की तरफ देखकर कहा, लेकिन अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। अपने किए हुए गुनाहों का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है, और तुम्हारे गुनाहों का हिसाब मैं करूंगा। यह कहकर वह पास रखे कॉफी टेबल के पास गया। कॉफी टेबल से उसने पानी के जग को उठाया और एकदम से रूही के ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही रूही हड़बड़ाकर उठ गई। रुद्राक्ष अपने पंजों के बल नीचे बैठकर एकदम से पीछे से रूही के बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हें ऐसे आराम करने के लिए नहीं लाया हूँ, तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए लाया हूँ। और मैं तुम्हें देखकर रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने के लिए। हाँ, यहाँ लेकर आया हूँ और तुम यहाँ आराम फरमा होगा। और तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? तुम मेरे बेड तक पहुंच जाओगी, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें अपनी रखैल भी ना बनाओ। तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल से भी ज्यादा गई गुजरी हो। तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो। तुम जैसी लड़की को तो मैं अपने घर में मेड भी न रखूं। मेरा बस चले तो मैं इस दुनिया से तुम जैसी लड़की का बोझ हल्का कर दूं, लेकिन तुम्हारे कर्मों की सजा दिए बिना तुम मर नहीं सकती। और नहीं, मैं तुम्हें मारने दूंगा। अभी तो तुम्हें तिल तिल कर मारना है। इसलिए जल्दी से खड़ी हो जाओ और घर के सारे काम करो और बिना आवाज किए जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर उसने झटके से रूही के बालों को छोड़ दिया। रूही का सिर वापस फर्श पर टकरा गया, जिस वजह से जो कल से उसे सिर पर चोट लग रही थी उसमें एक बार फिर से खून आने लगा। वहीं रूही के दूध से सफेद चेहरे के माथे पर चोट का निशान साफ दिख रहा था, जिस पर अभी थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था। रूही की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में, सच में आपको मुझ में पर दया नहीं आती ना, लेकिन अब मैंने भी दर्द को सहने की आदत डाल ली है, क्योंकि आपने सिर्फ मेरी झोली में दर्द ही दिया है। पता नहीं वह कहाँ गया। एक वही था जो मेरे हर दुख दर्द को अपने अंदर समेट लेता था। आई मिस यू सो मच। तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज जल्दी आओ। रुद्राक्ष ने बाहर जाकर एक मेड की तरफ इशारा करके कहा, उस डर्टी गर्ल को कपड़े दे देना और सारा काम समझा देना। अगर काम में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगा। यह कहकर वह कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। मेड तो रुद्राक्ष की बात सुनकर थर थर कांपने लगी। वह जल्दी से कपड़े लेकर रूही के कमरे में चली गई और उसे कपड़े देते हुए कहा, मैडम यह आपके कपड़े हैं और सर ने कहा है कि आज से विला का सारा काम आप करेंगी। किंग को सुबह सबसे पहले कॉफी पसंद है, लेकिन अभी कॉफी का वक्त नहीं है, इसलिए आप नाश्ते की तैयारी कीजिए। किन ज्यादा तला हुआ नहीं खाते हैं और पूरे विला की सफाई और बाहर गार्डनिंग का काम भी करना है। यह कहकर वह सिर झुकाते हुए रूही के कमरे से बाहर निकल गई। रूही की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। उसने अपने मन में, यही तो करती हूँ, इसमें दुख कैसा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव होगा, लेकिन वह तो और भी ज्यादा नरक बन गई। उसने सही कहा था कि हमें किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मुझे सिर्फ उससे ही उम्मीद है और इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद नहीं है, यहाँ तक कि मुझे खुद से भी उम्मीद नहीं है। एक वही था जो मेरी हर इच्छा पूरी करता था, मेरा ध्यान रखता था, लेकिन अब तो उसका भी कुछ पता नहीं। यही सोचकर रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रूही फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बालों को जेल से सेट किया हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज, कुल मिलाकर वह किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था।
रुद्राक्ष ने जब रूही की तरफ देखा तो एक पल के लिए देखता रह गया, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ सिंपल से बॉय कपड़े, लेकिन रूही तो इन कपड़ों में भी अप्सरा से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके होठों पर लेफ्ट साइड बना लोवर लिप पर एक छोटा सा तिल और भी ज्यादा कहर ढा रहा था। रूही को लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके होंठ नेचुरली ही बहुत ज्यादा गुलाबी थे, बड़ी 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 पलकें जो आंसुओं से भीगी हुई थी। एक पल के लिए तो रुद्राक्ष भी उसे देखता ही रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और लंबे लंबे कदम लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगा। कभी तन्हाइयों में महफिल सजा देते थे, मिलकर हम उनसे फिर से मुस्कुरा देते थे। हाले दिल हमारा पूछते थे, वह हमसे हम भी कीड़े से अपने सिर को हिला देते थे। रुद्राक्ष की नफरत कहां तक रहने लगी और किस गलती की सजा रुद्राक्ष रूही को दे रहा है? क्या सच में रूही ने वह गलती की है? अगर नहीं की तो जब रुद्राक्ष को पता चलेगा कि रूही की कोई गलती नहीं तो वह क्या करेगा? या रूही सच में गुनहगार है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।